कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। मृग कस्तूरी की तलाश में संपूर्ण वन को छान मारता है, लेकिन उसे कस्तूरी की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कस्तूरी उसके नाभि में ही छिपा होता है। उसी तरह परमेश्वर हमारे हृदय आत्मा में विराजमान है और उसकी तलाश में हम दर दर भटकते हैं। बंधुवर, इसी कारण अध्यात्म में एक नाम है आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति। इसका मतलब है अपने आप का अनुभव, हमारे अंदर बैठे परमात्मा का अनुभव, हमारे भीतर बैठे उस परम तत्व का ज्ञान। और इसी परम तत्व को जानने के लिए योगी, महायोगी, तपस्वी, साधक, आराधक अपना सब कुछ छोड़कर तपस्या में लीन रहते हैं और उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। माँ भगवती के रूप में या कहें भगवान शिव के रूप में विराजित आप सभी भक्त वृंदों का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और सदा उस परम तत्व को, उस महामाया को, भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ कि हे प्रभु सद्बुद्धि देना, सद्मार्ग पर चलाना। जीवन तो दिया है, तुम ही संभालना प्रभु, तुम्हारी कृपा ही सब कुछ है। बंधुवर, हम दर दर भटकते हैं, कभी इस दर, कभी उस दर, कभी उस दर, लेकिन अंत में थक हार कर हम कहते हैं कि परमात्मा कहीं नहीं है, जबकि परमात्मा हमारे अंदर में बैठा है, अंदर विराज रहा है और विराज कर हमारी सारी गतिविधियों का आकलन कर रहा है। हम कुछ विरोधी ताकतों की वजह से उस परम तत्व को पहचान नहीं पा रहे हैं, उस परम तत्व को जान नहीं पा रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। सदा सद्मार्ग पर चलाने का वो हमें प्रयास करता है, लेकिन हम भटक जाते हैं। इसलिए हर हाल में, हर वक्त उस परम तत्व का स्मरण और चिंतन करते रहना चाहिए, जिसे हम माँ महाकाली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ मातंगी, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ कमला या नौ दुर्गा, या कहें भगवान शिव, या जिस किसी भी नाम से उन्हें हम पुकारते हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। भक्तवर, अपनी दिनचर्या अपने स्थान पर है, स्मरण चिंतन अपने स्थान पे है। उस परम तत्व का स्मरण और चिंतन होता रहे, हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसी कामना के साथ मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ तारा।